हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की जो अपनी क्लास है वो बेसिकली लाइट के बारे में है, लाइट के नेचर के बारे में है। तो हम इसकी स्टडी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट जो अपना प्रिंसिपल है वो है डी ब्रोगली का प्रिंसिपल, कि डी ब्रोगली ने क्या बोला था। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी मैटर पार्टिकल होते हैं उनके एसोसिएट एक वेव होती है। देखो चलिए देखते हैं। ए वेव एसोसिएट विद एवरी मैटर पार्टिकल। मतलब क्या है कि कोई भी मैटर पार्टिकल है उसके एसोसिएट एक वेव होगी, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है यहाँ पे? मोमेंटम है। किसका? उस पार्टिकल का। ये क्या हो गया अपना? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम हो गया। तो P को क्या लिख सकते हैं हम? P को लिख सकते हैं H अपॉन mv। तो देखो कि उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, कि जो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है E k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से पी स्क्वायर की हम वैल्यू निकालते हैं तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ए के, और देन पी की वैल्यू के लिए क्या होगा? अंडर रूट 2m ए के। ये जो पी की वैल्यू आएगी ये यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? h अपॉन अंडर रूट 2m ई के। ये जो अपनी वेवलेंथ आएगी डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये अपनी नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए होगी। वी नो दैट कि मोशन दो टाइप की होती है, एक तो रिलेटिविस्टिक और दूसरी होती है अपनी रिलेटिविस्टिक। तो देखो जब ये तो हो गया अपना नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए, ये जो सारी की सारी बातें हैं ये अपनी हो जाती है नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए। नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। आगे हम बात करें कि रिलेटिविस्टिक जो मोशन होती है उसके लिए क्या होता है कि ये जो एनर्जी होती है, अपनी एनर्जी जो होती है वो होती है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी की पावर 4। इसका क्या हो जाता है? अंडर रूट हो जाता है। ये तो है अपनी, ये जो रिलेटिविस्टिक मोशन के में अपनी एनर्जी है। आगे हम जब इसको सोल्व करते हैं, इसको जब सोल्व करते हैं तो हमें ये टर्म मिलती है एम नॉट सी की पावर 4 प्लस का काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब इस टर्म को आगे हम बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करते हैं तो हमें ये वाली टर्म मिलती है, जिसका आगे हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो वापस से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। यहाँ पे ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सॉरी, ये जो आ गया ये इक्वेशन है, इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे ए की वैल्यू है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम नॉट सी की पावर 4 प्लस का काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये हो गई तो इसका होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सॉरी
इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ये दो टर्म हो गई। यहाँ से हम क्या करते हैं कि जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो हम यहाँ से पीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पीसी की जब अपन वैल्यू निकालते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला क्या था, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो पीसी की वैल्यू है वो यहाँ पे हमको मिलती है ई के इंटू, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो ई के इंटू ई के प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर, चलिए एक बार देखते हैं कि यहाँ पर हमने E की वैल्यू रिप्लेस की, कौन सी, ये वाली m नॉट सी की पावर 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी। देन हमें यहाँ से Pc की वैल्यू हमने जब निकाली तो Pc की वैल्यू हमें ये मिली। यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे, सॉरी 1 में नहीं आएगा, ये ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद हमें लेमडा की जो वैल्यू है वो मिलती है HC अपॉन ई के प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे इसकी वेवलेंथ मिल जाती है। तो हमने क्या देखा कि डी ब्रोगली ने अपना एक प्रिंसिपल दिया। बेसिकली डी ब्रोगली ने लाइट के नेचर पे अपना एक प्रिंसिपल दिया। तो प्रिंसिपल में दो मोशन की बात की, एक तो रिलेटिविस्टिक, दूसरी नॉन रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक जो मोशन होती है उसकी जो फॉर्म होती है उसकी ये फॉर्म होती है, उसकी एनर्जी इस फॉर्म में होती है। और जो अपनी ये रिलेटिविस्टिक के लिए ये फॉर्म हो गई और नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए ये फॉर्म हो गई, ये दोनों फॉर्म होती है। अब बात करें कि ये तो हो गया फॉर्मूला से, अब बेसिक बातें क्या है चलिए देखते हैं। तो देखो जो अपनी नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन होती है वो क्या होती है कि जैसे कि अब हमने पार्टिकल को एनर्जी दी, तो वो जो दी हुई एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी से बहुत ही कम है, मतलब नेग्लेजिबल मान लो या कुछ वैल्यू मान लो उसकी। तो यदि वो बहुत ही कम है हम अपनी दी हुई एनर्जी, तो हम यहाँ पे जो मोशन होगी उसको बोलेंगे रिलेटिविस्टिक मोशन। दूसरी है नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक में क्या होता है कि जो दी गई अपनी जो एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी के समथिंग इक्वल हो या फिर समथिंग इक्वल हो या एक्यूरेट इक्वल हो, तो हम उसको वहाँ पे रिलेटिविस्टिक मोशन बोलते हैं। तो ये था अपना डी ब्रोगली का प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी हेल्प मिले या कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।